नमस्कार। हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है संप्रेषण। वैसे यह विषय बहुत सारे उलझनों को जन्म देता है, लेकिन मैं कम से कम शब्दों में इसे स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम संप्रेषण शब्द को समझें। संप्रेषण दो शब्दों के मिलने से बना है, सम और प्रेषण। इसका अर्थ हुआ समान रूप से भेजा गया और ग्रहण किया गया। इसके लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग होता है। इस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। ये तो हुआ संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण के इसी अर्थ या इसी गुण के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा करने का प्रयास किया है। पहली परिभाषा को देखें। न्यूमैन तथा समर ने संप्रेषण की परिभाषा इन शब्दों में की है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। इस परिभाषा को मैं थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। संप्रेषण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तो भला विचारों का आदान प्रदान किसके बीच होगा। दूसरी परिभाषा लुईस एलन की है। लुईस एलन के कथनानुसार संप्रेषण का अर्थ एक पुल है। इसमें कहने, सुनने तथा समझने की प्रक्रिया शामिल होती है। लुईस एलन ने जो परिभाषा की है उसमें उनके कहने का अर्थ यह है कि पुल जिस प्रकार नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ता है, ठीक उसी प्रकार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच भावों या विचारों को जोड़ता है। तीसरी परिभाषा देखें। तीसरी परिभाषा थियो हेमैन की है। इनके कथनानुसार संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना देने तथा समझाने की क्रिया है। ये तो हुई संप्रेषण की परिभाषा की बात। अब हम यह जानेंगे कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो संप्रेषण के कई भेद और प्रभेद किए गए हैं, लेकिन यहाँ उस उलझन में ना फंसकर मैं आपको सिर्फ इसके दो प्रकार के बारे में बताना चाहूँगा, जो मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में मुख्य रूप से भाषा के दोनों रूप आ जाते हैं, लिखित तथा मौखिक। यह संप्रेषण का सबसे प्रमुख प्रकार है। अब इसे समझें। शाब्दिक संप्रेषण में कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर अपने विचारों या भावों को प्रकट करता है और दूसरा इसे ग्रहण करता है तथा फिर अपने विचारों को प्रकट करता है। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विचार को या भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ संप्रेषण नहीं होगा। आपको यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम जरूर है, लेकिन संप्रेषण के लिए दोनों व्यक्ति का एक ही भाषा का जानकार होना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि वक्ता जिस भाषा को बोल या लिख रहा है, श्रोता या पाठक को भी उस भाषा का जानकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपसे अपनी बात हिंदी में कह रहा हूँ, लेकिन जो हिंदी नहीं जानते वे मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। यहाँ भाषा के होते हुए भी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। लिखित भाषा के संप्रेषण में भी यही बात लागू होती है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई रचनाकार अपनी रचना में वैसी भाषा का प्रयोग करता है जो उच्च स्तर का हो, तो भी वह सामान्य जन की समझ से बाहर हो जाएगा,
यानी वैसे व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे हैं यह उनकी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए संप्रेषण के लिए बौद्धिक क्षमता या स्तर भी एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए, यदि हम अज्ञे की कविता को चौथे क्लास के छात्र को समझाएं तो वह उसकी समझ के बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर कम है। ये बात तो हुई शाब्दिक संप्रेषण की। अब अशाब्दिक संप्रेषण की बातें करते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मुख्य रूप से ध्वनि संकेत, स्पर्श संकेत या चिन्ह आते हैं। उदाहरण के लिए, गाड़ी का हॉर्न आपको हटने का संकेत देता है। सायरन की आवाज़ खतरे का संकेत देती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ किसी बाहरी अपरिचित के आने का संकेत होता है। बहुत सारे बाजारों में उंगलियों के संकेत के माध्यम से संप्रेषण होता है। इसी प्रकार किसी को स्पर्श करके भी किसी चीज़ की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इसके अलावे भी बहुत सारे साधन संप्रेषण के हैं। उदाहरण के लिए, मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को अपनी तरंग के द्वारा संकेत भेजती है। अधिकांश जानवर आपस में विभिन्न प्रकार की ध्वनि के द्वारा संप्रेषण करते हैं। ट्रैफिक की बत्ती के लाल होते ही गाड़ियों का रुक जाना और फिर बत्ती के हरी होते ही चलना सांकेतिक या अशाब्दिक संप्रेषण का अच्छा उदाहरण है। चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषण होता है। उदाहरण के लिए, खोपड़ी तथा क्रॉस में दो हड्डियों का होना खतरे का संकेत देता है। स्टेशन पर कप या नल का चित्र हमें यह बताता है कि वहाँ चाय या पानी मिल सकता है। इसी प्रकार व्हील चेयर का चित्र यह बताता है कि वहाँ व्हील चेयर उपलब्ध है, आप वहाँ से व्हील चेयर की सुविधा ले सकते हैं। शौचालय के बाहर बना स्त्री तथा पुरुष का चित्र हमें यह बताता है कि कौन सा शौचालय स्त्री के लिए है और कौन सा शौचालय पुरुष के लिए है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अशाब्दिक संप्रेषण भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी यह अपने आप में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अभी मैं आपको संप्रेषण के बारे में समझा रहा था। इसे जितनी आसान भाषा में समझा सकता था मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और आप अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।